अब देखें भाई, न्यूमेरिकल्स की तरफ हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है वो हम इस मतलब बुक का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखें भाई, तो सिंपली जो है वो आपको यहाँ पर एक बात, पहले तो आप पूरा न्यूमेरिकल्स पढ़ लें, ठीक है ना। और यहाँ देख लें, लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड, आपको ये एंगल दे दिया गया है आप और स्पीड दे दी गई है, ठीक है। ये आपने फ़ौरन से डेटा में इस तरह आपने लिख दिया और जी की वैल्यू भी लिखेंगे इसके अंदर। अच्छा, पूछा क्या गया है यहाँ पर, बेसिकली पूछा यहाँ पर जा रहा है रेंज, हाउ फार डज ही जंप। तो यहाँ जब भी फार का यूज़ आ जाए, हाउ फार का वर्ड जब भी यूज़ आ जाए, आप समझ जाएं कि रेंज आपसे पूछी जा रही है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी जा रही है। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर वही मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, ठीक है। दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। अब आइए देखते हैं इसका ना किस तरह होगा। देखें भाई, ये आपने पूरा डेटा बना दिया इसका, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर फाइंड या फिर रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के आपने रेंज लिख दी और हाइट लिख दी। तो अब देखें फार्मूला आपके सामने मौजूद है और पूरा सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है कि रेंज का ये फार्मूला होता है, हाइट का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमने ये सॉल्व किया, इस फार्मूले से हमने ये सॉल्व किया। आपके पास दोनों तरीके के मतलब आंसर आ चुके हैं। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट जो है वो जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये खुद सॉल्व कर लें, ठीक है ना। एक एक चीज़ में मतलब ले के नहीं बैठ सकता इसको ना, ऐसे होगा ऐसे होगा, आपका भी टाइम ज़ाया होगा, ठीक है ना। और इसलिए जो है वो शॉर्ट में मैंने आपको इसलिए बता दिया, आप देख लें पूरा और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है हमें, हार्ड वर्क नहीं करना। अब देखिए भाई, न्यूमेरिकल जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखें इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या पूरा यहाँ तक आपको पढ़ना है। और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज, बगैर टाइम जाए कि मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ यहाँ पर मतलब लिखा क्या है। देखें एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वो क्या है, वो 40 की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टली। उसकी जो ये ज़मीन है ना, ग्राउंड है, इसकी यहाँ से लेता है हेलीकॉप्टर की जो हाइट है वो 100 मीटर तक है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपने बेसिक से याद रखनी है। अभी आगे जाके ना एक कोई पैकेज होता है, कोई मतलब इसके पास कोई भी पैकेज समझे, कोई भी बॉडी समझे, वो ये ड्रॉप करता है, ठीक है ना, ज़मीन की तरफ आ रही होती है। तो ज़ाहिर से जो प्रोजेक्टाइल ही आएगी ना, ऐसे करके आएगी वो, या फिर वो ऐसे करके आएगी, ठीक है ना। तो वो इसमें पूछा गया कि बताएं इसके अंदर रेंज मालूम करने की दे दी गई है, इसकी रेंज बताएं, वो जो पैकेज है वो मतलब कितनी रेंज तक आगे जाके नीचे उतरता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टली स्पीड दी हुई है, हाइट दी हुई है, और यहाँ पर वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक ग्राउंड, ठीक है ना। वही स्ट्राइक मतलब कहाँ तक जाके वो मतलब उसकी रेंज यहाँ पर मालूम करने के लिए दे दी गई है। और कंपोनेंट दे दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखें भाई, डेटा आपने बना लिया इधर, ठीक है, डेटा आप बना चुके हैं। फाइंड ये आपने कंपोनेंट्स बेसिकली यहाँ पर मालूम करना है, ये और ये रेंज, ठीक है। 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है। 3 फार्मूला मैं आपके सामने रखता हूँ और आप खुद सॉल्व कीजिएगा। फॉर टी के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह ये सॉल्व होगा पूरा यहाँ तक। ये टैकिंग स्क्वायर रूट वही तो आपको पता, सिंपली पूरा यहाँ से लेता है यहाँ तक आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। फॉर टी हमें मालूम हो गया और अब रेंज के लिए हमें ये फार्मूला लगाना होगा, सिंपल, ठीक है। टी मालूम हो चुका है तो हमें V0x की वैल्यू पता है इधर, तो V0x से हम जब टी भी मालूम कर चुके हैं तो सिंपल हम ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी मालूम कर सकते हैं इजीली। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा के हम ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 Mortar shell is fired at a ground level, target 50 meter distance with an initial velocity 90 ms. What is the launch angle? या कोई भी गन है, ठीक है ना, उससे फायर हुआ है, ठीक है ना। वो टारगेट लेवल जो उसका रेंज जो डिस्टेंस है वो उसने तकरीबन इतना 500 मीटर जो है वो कवर किया है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पर जो फायर हुआ है वो 90 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पर इसका एंगल पूछा गया है, ये किस एंगल से लॉन्च किया गया है, यानी कि ये यहाँ से जो फायर हुआ है ना, ये तो ये मतलब ऐसे इस एंगल से फायर किया गया है, इस एंगल से, इस एंगल से, किस एंगल से, ठीक है। ये 45 का होता है, ये बढ़ता चला जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो गया 75, इस तरह करके किस एंगल मतलब किस एंगल से ये फायर किया गया पूछा गया। अब देखें डेटा आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू भी आपने लिखनी है, वेलोसिटी की भी, और एंगल हमें मालूम करना है। फॉर थीटा ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम,
सिंपल, ये इसको हमें फाइंड आउट करना है थीटा को, बाकी तमाम वैल्यू आपके सामने मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू स्क्वायर है और सिंपल पुट करेंगे तमाम वैल्यूज़। अब क्या करेंगे देखें, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसका स्क्वायर रूट लिया 90 का, ये आ गया। देन हमने क्या किया, सीन 2 का जो है वो हमने सीन 2 को कैलकुलेटर में रखा और तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब सिंपल ये नीचे चला गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड जब हो गया तो ये भी डिवाइड हो जाएगा इधर, ठीक है ना। ये जब डिवाइड हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 17 एंगल यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली ये इधर है तो उसको उधर घुमा लें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है वो 17 एंगल यहाँ पर आ रहा है। 17.7 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 17 एंगल से लॉन्च किया गया फायर को ना, इतने एंगल से इसको ना लॉन्च किया गया। ये पूरी ग्राउंड की वैल्यू है, ठीक है, इतने एंगल से इसको लॉन्च किया गया। ये 17 एंगल आपके पास आंसर आ गया करेक्ट। देखिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास 7 है और मैं आपको बताना चलूँ कि लिखा क्या, बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बारली रीच द रूफ। अच्छा, इसका मतलब क्या है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, उसमें मालूम क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़का है, ठीक है, मैन है, वो तकरीबन 12 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है स्टैंड, ठीक है। उसने जो है वो एक बॉल थ्रो करी ऊपर से नीचे तक। उसने जो ऊपर से नीचे तक जो बॉल थ्रो करी, उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया 10 मीटर का, ठीक है ना। 12 मीटर की उस पर ये खड़ा था और जो बॉल थ्रो थी उसने जो थ्रो करी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब बेसिकली यहाँ पर हमें मालूम करना है इसके कंपोनेंट V0x और V0y। V0y और V0x इसके दो कंपोनेंट को हमें यहाँ पर मालूम करना है। रेंज आपके सामने मौजूद है, हाइट की वैल्यू भी आपके सामने मौजूद थी क्वेश्चन में, ठीक है। V0 वर्टिकल कंपोनेंट, V0 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ज़ाहिर करता है। तो ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। आपको पता है कोई भी कंपोनेंट निकालने से पहले फार्मूला आपको याद रखते हैं, वो ये फार्मूला होता है। अब इसमें आपको रेंज की वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता और इसकी भी वैल्यू नहीं पता। तो सिंपल आपने पहले टी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर टोटल टाइम यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी। और टोटल टाइम के लिए आपको पता है ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। ये आपने इस फार्मूले की मदद से आप ये देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है और ये टी यहाँ पर आ चुका है आंसर। बेसिकली जो टी है वो 1.5 है, ठीक है ना। अब सिंपल हो गया हमारे लिए, तो अब हम जो है वो इसको पुट करेंगे तो सिंपल ये हो गया। और यहाँ पर V0x निकल आया और V0x जब निकल आया तो हम V0y को मतलब निकालेंगे इसको ना, V0y को निकालेंगे। अब V0y को किस तरह निकालेंगे भाई, देखें ये वाला फार्मूला लगता है और इस फार्मूले की मदद से हमने क्या किया, V0y को भी हमने निकाल लिया। ये हमने जो है वो जी की वैल्यू -9.8 लिए, क्योंकि ये ऊपर जा रही है ना V0y की वैल्यू, यहाँ ऐसे होती है, y कंपोनेंट होता है ये। तो जब भी इस वैल्यू मतलब बॉडी ऊपर की तरफ हम जब भी निकालेंगे तो जी की वैल्यू माइनस में लेंगे। तो अब देखें भाई न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है आज हम करेंगे। अब बॉल इज थ्रो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम हाइट 10 मीटर विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बेसिकली इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, पूछी तो 2 चीज़ें गई हैं, हमें 3 चीज़ें निकालनी होंगी। कैसे देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ से एक बॉल है वो थ्रो ऊपर से मतलब इतनी मीटर है, 10 मीटर का जो है वो ऊपर कोई भी इंसान खड़ा हुआ है उस बिल्डिंग पे और वहाँ से उसने बॉल थ्रो करी है इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन से। और उसने 21 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसने जो है वो इस्तेमाल करी है बॉल फेंकने के लिए। इस वेलोसिटी से बॉल नीचे ऊपर से नीचे आ रही है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने इसको 0 कंसिडर किया है। बेसिकली V0x है और ये V0y है। तो हमें वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी मालूम करनी है और उसकी रेंज मालूम करनी है। क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन है वो हमने यहाँ लिख दिया, डेटा बना लिया, ठीक है ना। ये इसकी V0x वेलोसिटी आ गई, हाइट आ गई, रेंज मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है। आपको पता है रेंज में यहाँ पर कोई टाइम नहीं गिवन, लेकिन टाइम बहुत ज़रूरी है रेंज के लिए, तो इसलिए हम पहले टाइम निकाल लेंगे। टाइम इसी फॉर्मूले से हम निकालते हुए आए हैं, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे टाइम। तो बेसिकली Vi जो हमने यहाँ पर 0 कंसिडर की थी, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है कोई भी वैल्यू वो 0 ही हो जाती है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है, देखिए आप। अब आगे चलते हैं, हम रेंज मालूम करते हैं इसकी। तो रेंज फॉर रेंज के लिए ये फॉर्मूला लगा और ये हमें मालूम है, टी भी हमें मालूम हो चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यह वाला आंसर आ गया, रेंज भी हमें मालूम हो गई।
फॉर वी के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, देख लें। कंपोनेंट वाली वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है ना, वी नॉट एक्स स्क्वायर वी नॉट वाई स्क्वायर। अब देखें दोनों की वैल्यू हमको पता है, दोनों पुट कर दिए, सिंपल। और ये इसका जो स्क्वायर आ गया, फिर हमने स्क्वायर रूट निकाले, सिंपल इसका आंसर आ गया। तो देखिए फाइनली हम जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आ चुके हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल में मैं आपको बताता चलूँ, ये थोड़ा सा लंबा सा है और इसके अंदर जो है वो हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मालूम करनी है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी हमको मालूम करनी है और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन भी मालूम करनी है। 3 चीज़ें मालूम करनी है। अब ये जो डेटा में गिवन है वो आप सिंपली लिख देंगे अपने डेटा बनाने के। अब देखिए मैं डेटा बनाता हूँ, आपके सामने मौजूद है डेटा, ठीक है ना, ये आपके सामने मौजूद है डेटा। अब डेटा में आप देखें लेंथ यहाँ पर दी हुई है 4 मीटर, एंगल दे दिया गया है, स्पीड दे दी गई है और फाइंड, ये 3 चीज़ें करने को दे दी गई हैं। अच्छा ये सिंबल आपको लिखने होते हैं बेसिकली पेपर में, आपको किस तरह लिखना है न्यूमेरिकल में वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप पूरा लिखना मत लिखिएगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो आप सिंपल सिंबल लिखिएगा, ठीक है ना, सिंबल आप लिखिएगा बस। अब देखें आपने पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की हेडिंग डाली और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है AC V स्क्वायर R, ठीक है ना। अब देखें यहाँ R बेसिकली हम वही लेंथ को कहेंगे या फिर रेडियस एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। L इस मीन R, रेडियस लेंथ डिस्टेंस, ठीक है, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। अब हमने ये लिखा तो हमारे पास यहाँ पर ये आंसर आ गया AC का। अब AT हमको मालूम करना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसका फॉर्मूला देखें ये होता है AT इजिकल टू G sin थीटा। उसका भी आंसर सिंपल यहाँ पर आ चुका है क्योंकि एंगल भी हमको यहाँ पर दे दिया गया हुआ है डेटा में। अब तीसरी चीज़ हम मालूम करेंगे है क्या मालूम करेंगे, वो मालूम करेंगे हम रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें हमको मालूम है भाई, ठीक है ना, हमने दोनों चीज़ निकाल चुके हैं, दोनों चीज़ हमने पुट करी, सिंपल आपके पास आंसर आ गया। इतना बड़ा न्यूमेरिकल और सिंपल हमने किस तरह चुटकियों में आंसर निकाला। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।